मुझे तो नहीं लगता कि ये देविका वापस आने वाली है। और अगर माटी मिली किसी तरह से वापस आ भी गई ना, तो मैंने ऐसा जाल बिछाना है कि रवि के मन में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। और बस उसके बाद मैंने अपनी इस नई बहू निवेदिता को घर ले आना है। निवेदिता? और फिर वही क्यों दीदी? वो 10 करोड़ की नहीं, वो पूरे 10,000 करोड़ की मालकिन है। और 150 करोड़ तो उसने ऐसे मेरी झोली में डाल देने हैं। पता है, मैंने लगता है कि निवेदिता रवि को चाहती है। रवि सिर्फ उसका मुलाजिम नहीं है, उसके मन में कुछ और ज्यादा है रवि के लिए। वो तभी तो उसकी इतनी फिक्र करती है, मेरी इतनी इज्जत करती है। वो बार बार फोन करके कहती है, आंटी जी रवि कैसा है, आंटी जी आप कैसे हो। इस देविका की तरह नहीं नक चढ़ी, मेरी एक बात नहीं सुनती। और ये निवेदिता ना, वो मेरी कोई बात भी नहीं टालेगी, मेरी हर बात मानेगी। और सबसे बड़ी बात, वो जी इतनी दौलत है गुरविंदर, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे जी। तो दीदी इसका मतलब आपने सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है ना? और नहीं तो क्या। और नेक काम में देरी किस बात की। हे माता रानी कुछ करो, ये देविका लौट के ना आए और मैं इस निवेदिता को अपनी बहू बना लूं। तो फिर तो जी महल, गाड़ियां, जेवर, लंबी लंबी कारें, बंगला, सब कुछ मिल जाना है। किसने किया होगा ये सब? साक्षी, मेरा शक तो साकिब पर था, लेकिन पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? साक्षी, देविका भाभी के किडनैप के पीछे कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? मिस लूथरा। क्या? मिस लूथरा? लेकिन साक्षी, वो ये सब क्यों करवाएगी? मैंने बहुत बार देखा है, मिस लूथरा हमेशा जीजू के साथ चिपकी रहती है। तुमने देखा है जिस तरीके से उनसे बात करती है, जिस तरीके से उन्हें देखती है, बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि वो उन्हें पसंद करती है। अजीब सा लगता है ये सब देख के। आज तो मेरा शक बहुत पक्का हो गया है। पता है, मिस लूथरा आई थी आज रात। तो तुम्हें ये सारी बातें रवि को बताया? नहीं, जीजू तो आए नहीं ना अभी तक। पर लेकिन मैं कैसे बता सकती हूँ, अगर मैं ये शक सही नहीं निकला तो कुछ डाउट हुआ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, मिस लूथरा कितनी रिच है, कितनी पावरफुल है। उन्होंने कुछ कर दिया, जीजू को नौकरी से निकाल दिया तब। और वैसे इतनी सारी मुसीबतें हैं लाइफ में, और एक और मुसीबत नहीं। हाँ साक्षी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब तक हमें उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है, हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। तब तक हमें चुप बैठना पड़ेगा। वो देख ले, चाय की निकाली बनाई है, कुछ करना नहीं आता, निकम्मी। वो छोले भिगो दिए। यार, इसलिए आपको फोन लगा लिया। पता होगा तो इनको बोलो, इसलिए ये आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना। आंटी जी, पुत्र जी आप मतलब कमाल कर दिया जी। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो जी, बैठो आराम नाल। ओ जी तो बड़ा ही कमाल हो गया। ओ जी बड़े अच्छे वक्त पे आए हो। ओ जी देखो जी, मैं तो लड़खड़ाने लगी आपको देख के। ओ जी देखो, वो चाय गर्मा गर्म तैयार है और नाश्ता मैं बनवा देती हूँ। हाँ बैठो। सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं ये चाय नहीं पीती, सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। ओ ग्रीन टी, ओ हरा रंग का। ओ जी मेरा भी बड़ा फेवरेट है जी हरा रंग तो। ओ जी ग्रीन टी बना देते हैं। ओए जा ग्रीन टी लेकर आ। और बताओ जी आप। रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसे चाय नहीं पीनी? मुझे अब क्या बताऊं निवेदिता जी। और ये देविका का अपहरण जो है ना, हमारे लिए तो जी का जंजाल बन गया। अब देखो जी, नींदें उड़ गई है मेरे पुत्र की। रात भर बस उसी को ढूंढता रहता है। पता है जी कल का गया हुआ है, अभी तक नहीं वापस आया। लेकिन आंटी जी ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही तो जी, वही तो फिक्र रहती है। ओ जी आपने बड़े दिल से याद किया जी। ओ देखो जी, देखो आ गया, आ जा पुत्र भाई। ओ निवेदिता जी अभी तेरे बारे में ही बात कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, बड़ी लंबी उम्र है। आप तो बैठ जा आराम नाल, शाबाश शाबाश। आ जा, बैठ जा। हाय हाय जी, देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। वो पुत्र कब तक ढूंढता रहेगा, कब तक दौड़ता रहेगा देविका के पीछे।
तो छड़ दे पुत्र, वो क्यों अपनी जान चला रहा है? देखो जी, सबका अपना अपना नसीब होता है जी। छोड़ दे पुत्र, मत अपना जी जला। कर रही है ना पुलिस अपना काम, वो ढूंढ लेगी, पकड़ लेंगे उन लोगों को। अब तू ऐसे कब तक खाना पीना छोड़ के बैठा रहेगा? है जी, बताओ जी। मुझे तो लगता है जी ये जरूर दुश्मनी वाला काम है, मतलब कि देवका की किसी से दुश्मनी रही होगी, इसलिए जिसको अगवा कर लिया। वरना जी बताओ, भरे बाजार से दिन दहाड़े किसी को कोई ऐसे उठा के कैसे ले जा सकता है जी? वो पता नहीं वो लोग देवका के साथ कब क्या कर बैठे, और तू भी चपेट में आ गया तो फिर? नहीं मतलब पुत्र जी, जान है तो जहान है? जान तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है ना, और जो उसके चक्कर में उन्होंने तुझे कुछ कर दिया ना, तो फिर ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, अब रब जाने देविका लौटेगी नहीं लौटेगी, वो तो उसके चक्कर में तो जीना थोड़ी छोड़ देगा। छोड़ूंगा मैं जीना, मर जाऊंगा मैं, देविका के लिए मर जाऊंगा मैं। गॉड, ये रवि तो बिल्कुल पागल हो चुका है। करूँ तो क्या करूँ इसका? उस चुड़ैल देवता ने मेरे पुत्र का दिमाग खराब कर दिया है, और अब करे वापस ही ना आए, उसे कुछ हो जाए, वो उसकी भला टले मेरे पुत्र के सर से। हाँ आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बस यही एक तरीका है कि देविका को कुछ हो जाए और उसका किस्सा ही खत्म हो जाए, और ये काम मुझे जल्द से जल्द करना होगा। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, रवि कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। क्या नॉर्मल हो जाएगा? आंटी जी, वो ऑफिस से शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, कुछ काम होगा, मुझे फौरन निकलना होगा। तो से चाह आंटी जी, फिर कभी। थैंक यू, नमस्ते। मुझे हरी वाली थी वैसे तो। किसका फोन था जो मिस लूथरा ने फोन उठा लिया? आखिर किसने फोन किया होगा जो मुझसे छुपा रही थी? कौन हो सकता है? मुझे माफ कर दो देविका, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी राह देख रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो देविका, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। माफ कर दो देविका, माफ कर। पता है ना कि जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम कितनी अच्छी दिखती, और तुम्हें वो दिन याद है? रवि, आज हमें ना छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, याद रखना। एक तो वो टेलर के यहाँ से कपड़े लाने हैं, और बैंक का काम तुम्हारा कब से अधूरा पड़ा है, प्लीज आज उसे कर लेना, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा। और हाँ, अगर टाइम बचाना तो तुम्हारे लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, काफी दिन से तुम्हारे लिए कुछ खरीदा ही नहीं है। ठीक है, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। अरे ये इयररिंग कहाँ गया? रवि, तुमने मेरे इयररिंग देखा है क्या? मुझे क्या पता? अरे हाँ बाबा, मैं बस पूछ रही हूँ, यहाँ पर मिल नहीं रहा। अरे तो मुझे क्या पता, तुम्हारा इयररिंग्स मैं थोड़ा पहनता हूँ। मैंने कब कहा कि तुम पहनते हो? मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर तुमने देखा हो तो। एक सेकेंड, जब मैं नहाकर निकली थी तो तुम यहाँ पर खड़े थे ना, और तब बॉक्स में दोनों इयररिंग्स थे, मैंने देखा था। अरे तो उसका मतलब क्या क्या मतलब क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ रवि, तुम्हें मुझे परेशान करने में ना कुछ ज्यादा ही मजे आते हैं। देखो प्लीज परेशान मत करो, मुझे पक्का पता है तुमने ही छुपाया है। अच्छा, कुछ भी। चलो 2 इयररिंग। अरे मैंने कहा ना मेरे पास नहीं। अरे ये क्या करी, तुम पागल हो गए? पेपर पढ़ रहा हूं मैं। पढ़ना न्यूज़पेपर वगैरह, इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पहले मेरे इयररिंग दो। न्यूज पढ़ रहा था मैं। तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, इतना सारा काम पड़ा है करने को, दे दो ना। अरे मैंने कहा ना मेरे पास नहीं, मैं तुम्हारा इयररिंग क्या करूंगा मुझे बताओ। मुझे पता है तुम्हारे पास ही है, तुम्हें मजे आते हैं मुझे परेशान करने में, दो। नहीं है मेरे पास। रवि देखो, चुपचाप इयररिंग दे दो मुझे। अब अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगी? मेरा मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगी? इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, इयररिंग तुम्हारे पास ही है ना? तो ले लो फिर।
बता। अरे नहीं कर सकती, तुम्हें लगता है कि मैं मेरी बात इयररिंग खुद नहीं ले सकती हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि इयररिंग यहीं पर अच्छा। चूल्हों के नीचे छुपा रखा है तुमने। मुझे खामखा इतनी देर से परेशान किए जा रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? अगली बार देखता अपनी सारी चीजें ना लॉक लगा के रखा करूंगी ताकि तुम चाह के भी मेरी सामान न ले पाओ। सॉरी अब गलती अभी रहने दो, तुम जानबूझ के करते हो सब मुझे परेशान करने के लिए। खुश हो गए अब तो। अरे मुझे चोट लग गई, दर्द हो रहा है, तुम बस इधर दो मुझे। अरे पर गलती से हो गई तुम देविका, मेरा मेरे इयररिंग दो इधर। अब दर्द हो रहा है। सॉरी, मैं सीरियसली मतलब ऐसी बस गलती से लग गया, माफ कर दो ना। मतलब मैं तो चाह रहा था कि बड़े प्यार से तुम्हें इयररिंग लगा दूं, लेकिन वो क्या बेवकूफ से तुम बना सकते हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ तो अब तुम देखो क्या करता हूं। रवि, पहले तुम ये मानो कि तुमने हार मानी। मैं हार मान ली? हाँ। बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? जो तुम करना चाहते थे तुम नहीं कर पाए। अच्छा, तो क्या चाहता था मैं करना? मुझे इयररिंग पहनाना चाहते थे और तुम नहीं पहना पाए। गलत। क्या गलत? एक्चुअली में इयररिंग्स पहनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे करीब आओ। रवि, कहाँ हो तुम? प्लीज और मुझे यहाँ से ले जाओ। उस वक्त में वापस ले जाओ जहाँ पर लड़ते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, कभी अलग नहीं होते थे। और आज मैं यहाँ अकेली इस हाल में हूँ। रवि, मुझे तुम्हारे पास आना है। मुझे तुम्हें बताना है कि कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मुझे एहसास हुआ कि कोई है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, जिसके साथ मैं अपना हर पल, हर लम्हा गुजारना चाहती हूँ। तभी मुझे उससे अलग होना पड़ा। उससे एक बार कह भी नहीं पाई कि रवि, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मैं, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे सब कुछ हो रवि तुम। अम्बे माँ प्लीज, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊंगी, इन घुटनों से कैसे छूट पाऊंगी, लेकिन कुछ भी करके बस मुझे मेरे रवि के पास भेज दो। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस मुझे मेरा रवि चाहिए, मुझे मेरा रवि चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। अम्बे माँ प्लीज प्लीज बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। प्लीज मुझे रवि के पास भेज दो। फोन भी नहीं उठा दिए, पागल औरत। अरे कहाँ थी तुम? फोन कर रहा हूँ तुम्हें, तो फोन तो उठाया करो। चली गई थी। रवि को देविका के लिए तड़पते हुए देखना शायद मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए उसके घर चली गई थी। ओके, फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो तुम, कुछ नहीं होने वाला। टाइम बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। अंदाजा भी है क्या हो रहा है? तुम जिसके पीछे पागल हो ना, वो मजनू मेरे घर आया था चाकू लेकर मुझे मारने के लिए। व्हाट? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे मुझ पर शक हो गया कि देविका को मैंने किडनैप किया। ये सारा किया धरा मेरा है। तुम्हारे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया, नहीं तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। ये कौन खड़ा? रवि यहाँ क्या कर रहा है? उसने मुझे देख तो नहीं लिया? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, संभाल के रहना। आज तो मैंने अपने आप को बचा लिया।
लेकिन रवि को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके सर पे खून सवार है। वो देविका के चक्कर में पागल हो गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। रवि सारी जिंदगी पागलों की तरह देविका को ढूंढते रहने वाला है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा एमएलए। तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं समझते। अगर रवि पागल है तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा पागल हूं। वो देविका मुझसे जीत नहीं सकती। मैं हर हाल में रवि को पाकर रहूंगी और वो देविका मुझसे मेरा रवि कभी छीन नहीं पाएगी, कभी भी नहीं। पागल होगी क्या? संभालो अपने आप को। एमएलए तुम समझते क्यों नहीं? हम दोनों के बचने का, रवि को रोकने का और इस सब से निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, देविका की मौत। और कोई ऑप्शन नहीं है। पागल हो गए क्या? कुछ भी बात कर रही हो तुम। मना किया था मैंने, मना किया था ना। हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सारी हदें पार कर दूं। मैं भी देखता हूं तुम क्या करती हो। यार मैं तो पक गया हूं उसकी रखवाली करते करते। अब ये यहाँ ऐसी पड़ी रहेगी या फिर इसका कुछ करना धरना भी है? अरे भाई, तो अगर इसका कुछ करना धरना नहीं था तो किडनैपिंग करवाने की जरूरत क्या थी? यार मुझे तो लगता है बॉस की खोपड़ी खसक गई है। तुझे पता है यहाँ पे उसको रखने में कितना खर्चा होता है, पुलिस से बचाने में कितना खर्चा होता है? और अभी तक फिरौती के लिए एक फोन भी नहीं किया इसके माँ बाप को। अरे अपने बॉस तो उल्लू हैं, बल्कि मैं तो बोलूंगा उल्लू नहीं, महा उल्लू हैं। अगर इसकी किडनैपिंग से अच्छी रकम नहीं चाहिए थी तो फिर इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या थी? सही बोल रहा है। इन लोगों को लगता है कि मैं सो रही हूँ, इसीलिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं मेरे सामने। बस अब बातों बातों में अपने बॉस का नाम भी ले गए। पता तो चले कि मुझे आखिर किडनैप करवाया किसने है। फोन किसका बजा भाई? डिस्टर्ब कर रहा है। ले, बॉस का ही फोन है। बॉस, इसका मतलब अब ये उस इंसान का नाम भी लेगा। आता हूँ। तो चल। हाँ बॉस। ये तो बात करने के लिए बाहर चला गया, अब क्या करूं? हाँ जी सर जी, बोलें। क्या सर जी? सर जी मैं कुछ समझा नहीं। इसको मारना? नहीं सर जी, आप फिर से बोलिए, मैं समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, तो फिर क्या ऑर्डर है आपका? ठीक, तो मैं उसका अभी काम निपटा देता हूँ। ओके सर। आखिर ऐसा कौन सा किडनैपर है जो ये गुंडे उसका नाम तक लेने से इतना डर रहे हैं? यार ये बॉस भी ना उल्टा सीधा ऑर्डर देते रहते हैं। अरे क्या बोला साहब ने? वो खंजर कहाँ है? ला दे। अरे बात तो बोल, बात क्या है? अब बस सवाल मत कर, खंजर दे। आज तो इसकी कहानी खत्म।